100% सच्चाई है कि 243 सीटों पर हम लोगों की तैयारी है। तो मौका मिला था तो कभी अपनी माताश्री को मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो कभी अपनी बहन को सांसद बना रहे थे, विधायक बना रहे थे। साथ ही चिराग पासवान मंच से कह रहे हैं कि 243 पे तैयारी है, बिहार बुला रहा है लोगों को भ्रमित करने के लिए फॉर्म भी भरवा रहे हैं। तो यहाँ तक तो ये भी मालूम चल रहा है कि जो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। बिहार की जनता का अधिकार का हनन करने वाले ही आज अधिकार यात्रा को लेकर के चले हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही कि 20 साल बाद फिर उनको दोबारा से मौका ही नहीं मिला उनको सत्ता में स्थापित होने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। एनडीए गठबंधन में इन दिनों सिर फुटबल की स्थिति बनी हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंस रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या चिराग पासवान एनडीए से खुश हैं या फिर सीटों के समीकरण को लेकर कुछ नाराजगी है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपीआर की प्रवक्ता सोनम पासवान जी हैं। लगातार आपके गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहा है मैम, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल, एनडीए गठबंधन में हम लोग काफी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ हैं। जी। चिराग पासवान को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि सीटों के समीकरण से चिराग खुश नहीं है। 243 पे आप लोगों की तैयारी चल रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है कि 243 सीटों पर हम लोगों की तैयारी है। लेकिन 243 कहने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि 243 सीट पे हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हम लोग 243 सीटों पे 5 हम लोग घटक दल हैं और पांचों घटक दल से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनकी मजबूती के लिए भी हमारी पार्टी और उनकी जीत के लिए भी हमारी पार्टी की तैयारी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग 243 बिल्कुल हर एक सीट पे हमारा, क्योंकि अभी सीट सुनियोजित तरीके से बटा नहीं है कि किनके खाते में कौन सी सीट कहाँ मिलेगी। इसलिए हमारी पार्टी ने 243 सीटों पर तैयारी की जरूर है। लेकिन अगर कोई भी घटक दल हमारे उम्मीदवार होंगे तो उनको विजयी बनाने के लिए हमारी पार्टी का योगदान रहेगा। आपके ही गठबंधन के एक साथी हैं जीतन राम मांझी, जो चिराग के चाल चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। तो इससे सवाल तो उठते हैं कि आपके गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। देखिए, बिल्कुल गार्जियन तुल्य हैं वो। अगर चाल चरित्र कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि वो अपने उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पुत्र के तौर पे मानते हैं, वो उनको भतीजे मानते हैं और उनको लगता है कि ये मतलब बच्चे हैं अभी। तो बचपने में कहीं कुछ ऐसी 2020 में चूंकि उन्होंने चुनाव अकेले लड़े थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनको लगा कि कहीं दोबारा से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इस वजह से उन्होंने ऐसी चीजें चीजें बोली है। अदरवाइज इस चीज को ना ले तो बेहतर है। 243 पे चुनाव लड़ने की इस बार कुछ मंशा है आप लोगों की? मैं अभी जस्ट आपके मंच हमेशा से चिराग पासवान मंच से कह रहे हैं कि 243 पे तैयारी है, बिहार बुला रहा है। उनके बहनोई अरुण भारती कहते हैं कि हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 243 सीट पे चुनाव लड़ सकती है। तो अभी इसी प्रश्न का उत्तर मैंने अभी आपको दिया है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी ही हर एक सीट के लिए उम्मीदवारी घोषित करेगी। हम लोग गठबंधन की मजबूत कड़ी है और हमारे पांचों घटक दल के लिए ही हम लोगों की तैयारी है। जो भी उम्मीदवार बनेंगे उनको विजयी बनाने में हम लोग अपना प्रयास देंगे। कुछ दिन पहले नित्यानंद राय के यहाँ एक भोज का आयोजन किया गया था, चिराग वहां भी नहीं पहुंचे थे। देखिए, उस दिन उनका कुछ बिज़ी शेड्यूल रहा होगा जिस वज़ह से हर एक नेता, हर एक जो सांसद होते हैं उनके उनके ऊपर काफ़ी कामों का ज़िम्मेदारी होता है। हो सकता है उस दिन उनकी और कोई महत्वपूर्ण कार्य रही होगी जिस वज़ह से वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए होंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि हम लोगों में कहीं कोई मनमुटाव है। हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। खबरें ये भी चल रही है कि चिराग पासवान खुद ना बोलकर अपने बहनोई और पार्टी के तमाम नेताओं से यह बात कह रहे हैं कि या तो बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए या फिर मन मुताबिक सीटें दीजिए। इस बार कितनी सीटों पे आप लोगों की दावेदारी है? देखिए, चिराग के मुताबिक तो 70 सीटें हैं। आप लोग कितनी सीटों पे दावेदारी? बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं वही होता है और जैसा उनका डिमांड है, चूँकि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपना 100% स्ट्राइक रेट पे अपना जीत घोषित किया था, तो उस हिसाब से भी अगर आँका जाए तो हम लोगों को ये सीटें देने में किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न आपने भी और पूछा कि भई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाए या फिर उनको उनके मन मुताबिक सीटें दे दी जाए, तो इन दोनों चीज़ों पे मैं कहना चाहूँगी, बिहार की तमाम जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना चुकी है और ये हम लोगों का कथन नहीं है, ये बिहार के अनेक युवा वर्ग और जितने भी मतलब लोग हैं, उन लोगों की चाहत है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो। और रहा सवाल हमारे सीटों का समीकरण को लेकर के बता रही हैं आप, तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग जिस प्रकार से अपना
लोकसभा चुनाव में अपना जो हम जीत हासिल किए हैं, उस हिसाब से भी अगर आकलन किया जाए, तो हमारी जो चीज़ें हमारी जो सीटों का जो माँग है, वो न्यायोचित है। 2020 के चुनाव में लगभग 137 सीटों पे आप लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे और जदयू सिमट के 43 सीटों पे आ गई थी। क्या लगता है इस बार भी वही स्थिति बनेगी बिहार में? देखिए, इस बार हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे गठबंधन के काफ़ी मतलब हमारे गठबंधन में जेडीयू है, हमारे गठबंधन में आरएलएम है, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, हमारे गठबंधन में बीजेपी है और हमारी पार्टी है। तो हम लोग इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों को जो भी सीटें मिलेगी, अपनी-अपनी सीटों पे तैयारी तो करेंगे ही। उसके अलावा जो भी उम्मीदवार होंगे अन्य पार्टी के, हमारे गठबंधन के, उनके लिए भी हमारी तैयारी रहेगी। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक है? बिल्कुल, सब कुछ बेटर है, कोई तरह की कोई समस्या नहीं है। बस उम्मीद करते हैं कि जल्द घोषणा हो और हम लोग अपने कैंडिडेट के साथ फील्ड में आएँ। तेजस्वी यादव बिहार में अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। कैसे देखती हैं इसको? ये जो अधिकार यात्रा वो तेजस्वी यादव जी जो निकाले हैं, जो जिस यात्रा पे वो चल पड़े हैं, तो बिहार की जनता का अधिकार का हनन करने वाले ही आज अधिकार यात्रा को लेकर के चले हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही कि 20 साल बाद फिर उनको दोबारा से मौका ही नहीं मिला उनको सत्ता में स्थापित होने का। जेडीयू हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके उनके उनको कैश करके उन्होंने अपना दोबारा से उप मुख्यमंत्री का मतलब उप मुख्यमंत्री बने। ऐसी क्या व्यवस्था हुई कि वो और उनकी पार्टी को बिहार ने नकारा? फिर से यात्रा निकालें या कुछ भी करें, बिहार की जनता भ्रमित होने वाली बिल्कुल नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेगी। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से जो माई बहन मान योजना की बात तेजस्वी कर रहे थे, उसको लेकर फॉर्म भरवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मतलब चुनाव में अगर जीत दर्ज करते हैं तेजस्वी तो माई बहन मान योजना के तहत पैसे दिए जाएंगे महिलाओं को और इसको लेकर आपकी पार्टी काफी हमलावर है। क्या कहिएगा इसको? अच्छा ठीक है, तो माई बहन योजना का जो बात कर रहे हैं, तो जीतने के बाद ही क्यों ये चीज़ें लाने की बात कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। फॉर्म भी भरवा रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये भी मालूम चल रहा है कि जो-जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। जो भी महिलाएँ हैं, उनसे पैसे लेकर के उनका फॉर्म सबमिट हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने भी देखा है। तो मुझे तो लगता है कि एक 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 जो उन लोगों का एक चलता था दौर में, उन लोगों के दौर में चलता था अपहरण अपहरण का जो व्यापार चलता था और अभी वो माई बहन मान योजना पे इस प्रकार से एक और फ्रॉड का धंधा उन्होंने शुरू किया है। जब वो स्थापित होंगे तब की बात तो अलग ही बात है। अभी पहले तो ये बता दूँ मैं आपको, बिहार में महिलाओं की जनसंख्या काफ़ी कम से कम 5 से 6 करोड़ की महिलाओं की संख्या हो जाती है। उस हिसाब से अगर आकलन किया जाए, तो उतना फंड आएगा कहाँ से? वो वितरण कहाँ से करेंगे? तो लोगों को बस भ्रमित करना है। जब उनको मौका मिला था तो कभी अपनी माताश्री को मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो कभी अपनी बहन को सांसद बना रहे थे, विधायक बना रहे थे। इस कार्य में बिज़ी थे। जब दौर था तब तो वो किए नहीं और अभी माई बहन मान योजना जैसा चीज़ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया है। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपीआर की प्रवक्ता सोनम पासवान थी जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए इंटैक्ट है और पूरी तरीके से सीटों का समन्वय जो है एनडीए में बन रहा है। 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का मतलब है कि घटक दल जो है वो सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कौन सीटें किसको मिलेगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। इसके साथ ही तेजस्वी की यात्रा पे इन्होंने कहा कि ये यात्रा आखिरकार तेजस्वी को अब क्यों निकालनी पड़ रही है। 20 साल से बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है और अब जो है किसी प्रकार की स्थिति बिहार में बनने नहीं जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।